हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही रूप से चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र को दर्शाता है। नीचे 4 विकल्प के रूप में समीकरण दिए गए हैं, हमें सही को चुनना है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र के समीकरण को पूछा गया है। आइए लिखें, चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र समीकरण। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र किसे कहते हैं। चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र, जब संसाधन असीमित होता है वहां यह वृद्धि होती है। जब संसाधन क्या होता है बच्चों, असीमित होता है, वहां चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र होती है। संसाधन के असीमित होने का अर्थ है कि असीमित मात्रा में भोजन और आवास का समष्टि के लिए उपलब्ध होना। चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र का जो आकार बनता है वह जे आकार का होता है। आकार कैसा होता है? जे आकार का। अगर हम इसके समीकरण की बात करें, समीकरण की चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र का क्या समीकरण होता है, तो यह होता है dn बटे dt बराबर rn। जो dn बटे dt है यह समष्टि वृद्धि में परिवर्तन की दर को बताता है। समष्टि वृद्धि में परिवर्तन की दर। R का अर्थ होता है प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर। जो R होता है वह प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर को व्यक्त करता है, तथा N जो है वह समष्टि घनत्व को दर्शाता है। जब हम इस समीकरण का समाकलन करते हैं तो हमें एक और समीकरण प्राप्त होता है और वह है NT बराबर N शून्य ERT। जो NT होता है वह T समय बाद समष्टि घनत्व होता है। T समय बाद समष्टि घनत्व। N शून्य का अर्थ है प्रारंभ में समष्टि घनत्व। प्रारंभ में समष्टि घनत्व को n शून्य से प्रदर्शित करते हैं। और E का अर्थ होता है लघु गुणक का आधार। जो E होता है यह लघु गुणक का आधार होता है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा पहला विकल्प dn बटे dt बराबर rn ये सही हो जाएगा, और हमारा तीसरा विकल्प nt बराबर n0 ERT ये भी सही हो जाएगा। यानी कि A और C दोनों सही है, इसलिए हम अपने D विकल्प को सही करेंगे। तो इस प्रकार आपने चरघातांक की समष्टि वृद्धि वक्र को दर्शाने वाले समीकरण को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।